जाए। मैं शशांक कुमार द फ्यूचर मेकर स्टडी चैनल में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से टॉप मोस्ट क्वेश्चन फॉर मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली फॉर बिहार दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड एंड ऑल एग्जाम टेस्ट सीरीज 5 लेकर फिर से आप लोगों के बीच प्रेजेंट हूँ। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए चलिए सीधा क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया। उसी तरह दोस्तों आप लोगों के पास 4-5 सेकंड का टाइम रहेगा। आप लोग आंसर अपना गेस कीजिएगा कि क्या हो सकता है और फिर मैं बाद में आंसर बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर। आंसर होगा दोस्तों बी, बसाई की संधि। बसाई की संधि पर 31 दिसंबर 1802 में बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। यह संधि पूना की लड़ाई के बाद की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन था या कौन बना। आंसर होगा दोस्तों डी, हैदराबाद। सहायक संगठन एक ताकतवर राज्य और उसके अधीन कमजोर राज्य के बीच होता है। अंग्रेजों के सहायक गठबंधन का पहला शिकार हैदराबाद का निजाम बना। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरसंघ चालक कौन होता है। दोस्तों आंसर होगा ए, आरएसएस अध्यक्ष। आरएसएस के अध्यक्ष को सरसंघ चालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, यह कथन किसे कहा था कि अंग्रेजी ने बंगाल में 1765 से 1772 के बीच लुटेरों का राज स्थापित किया। यह कथन किसका था दोस्तों, आप लोग आंसर बताएंगे। आंसर होगा सी, के.एम. पनिक्कर। दोस्तों के.एम. पनिक्कर एक पत्रकार, विद्वान, इतिहासकार और कूटनीतिज्ञ थे। उपरोक्त कथन उन्होंने 1780 के दशक में ब्रिटिश के बारे में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5, अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में अधिग्रहित किया गया था। आंसर बताएंगे आप लोग। आंसर होगा बी, कथित कुशासन। अवध एकमात्र ऐसी भारतीय रियासत थी जिसका अधिग्रहण कथित कुशासन के आधार पर किया गया था। अवध पर फरवरी 1856 में कब्जा किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को व्यापकत के सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित नहीं किया गया था। आंसर होगा बी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से किस विधेयक के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई। आंसर होगा बी, चार्टर अधिनियम 1833। हाँ दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा भारतीय कानून को कूटनीतिकृत करने का प्रयास किया गया था। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारी को भी समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताएं। आंसर होगा दोस्तों ए, 1, 2, 3। ए आंसर है। दोस्तों इसका आंसर देखिएगा आप लोग, इसका सही घटनाक्रम के बारे में बताया गया है जिसका आंसर ए होगा। अर्थात इसको बोले तो मैकडोनेल ने आयोग का गठन 1901 लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। पहला औद्योगिक उद्योग 1916 में गठित किया गया था। इस आयोग ने 1918 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
पहले वित्त आयोग का गठन 1919 में की गई थी। इस आयोग ने कुछ एक विशिष्ट उद्योगों का शुल्क से संरक्षण करने की सिफारिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। राजस्व बंदोबस्त की महलबारी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई? आंसर होगा डी, उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत से इसका शुरुआत हुआ था दोस्तों। भू राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। रैयतबारी की शुरुआत बॉम्बे और मद्रास ने की थी, जबकि महलबारी की शुरुआत उत्तर पश्चिमी प्रांत पंजाब, दिल्ली, मध्य भारत और उत्तर प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10। 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? आंसर होगा सी, अवध। 1857 के विद्रोह का सबसे ज़्यादा प्रभाव दोस्तों अवध में ही था, क्योंकि 1857 के विद्रोह के दौरान अवध आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। अवध का अधिग्रहण भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में किया गया था। विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने अवध से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? आंसर होगा सी, लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल के विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, जबकि विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ था। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित कुमारन असन वर्तमान में किस राज्य से थे? वर्तमान के किस राज्य से थे? 12 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे आंसर दोस्तों। आंसर होगा ए, केरल। केरल राज्य से थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बेहतर संबंध किस समय काल में रहे? आंसर होगा बी, 1916 से 1922 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? यह क्वेश्चन पहले भी सेट में एक बार हो चुका है दोस्तों, अगर याद है तो आप लोग बता सकते हैं। आंसर होगा डी, सरोजनी नायडू। दोस्तों, सरोजनी नायडू को भारत की बुलबुल भी कहा जाता था। वे एनी बेसेंट के बाद कांग्रेस की दूसरी अध्यक्ष थी, जबकि अध्यक्ष बनने वाली वे पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आप लोग देखिए दोस्तों, इस पर विचार करके बताएंगे इसका क्रम क्या होगा। आंसर होगा दोस्तों ए, 1, 3, 2, 4। देखिए दोस्तों, इसको डिटेल में बताता हूँ। गांधी रिविन समझौता पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किया गया। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26-31 मार्च 1931 में आयोजित किया गया था। पूना समझौता पर 25/1932 को हस्ताक्षर किए गए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940-41 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16। स्प्रिंगिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए रिवॉल्यूशनरी किसकी जीवनी है? आंसर होगा सी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों है रिवॉल्यूशनरी, वर्ड थोड़ा बोलने में गड़बड़ी हो रहा है, सॉरी, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। रिवॉल्यूशनरी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आंसर होगा
ए सेंट जेम्स पैलेस। दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर-दिसंबर 1931 में लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18, शाहजहां के दरबार में जाने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने तख्त ई ताउस का विवरण किया था? आंसर होगा ए जीन बप्तिस्ते टेबर्नियर। जीन बप्तिस्ते टेबर्नियर। हाँ दोस्तों, ये शाहजहां के दरबार में जाने वाले पुर्तगाली यात्री था जिसने तख्त ई ताउस का विवरण किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ। निम्नलिखित में से किस अवसर पर बॉम्बे को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सौंपा था? आंसर होगा बी चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20, 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए किसने जहांगीर को राजी किया? आंसर होगा दोस्तों डी अंग्रेजों के हाथों पुर्तगाली नौसेना की हार। दोस्तों 1613 ईस्वी में जहांगीर ने फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दी थी। 1612 में कैप्टन थॉमस वेस्ट के नेतृत्व में भारत में व्यापार करने के लिए 4 समुद्री जहाज भेजे। यह जहां स्वयं की रक्षा करने में समर्थ थे। पुर्तगालियों को हराने के बाद जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ और उसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी? आंसर है दोस्तों सी सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले सूरत प्रेसिडेंसी की स्थापना की। इसके अतिरिक्त पूर्व में जावा में बंतम प्रेसिडेंसी थी जहां पर कप्तान लंका अस्टर ने फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 छूट गया है। 22, 1767 से 69 के आंग्ल मैसूर युद्ध से ठीक पहले हैदर अली की विरुद्ध त्रिकोणीय गठबंधन में कौन जुड़ा था? आंसर बताएंगे दोस्तों। 22 का आंसर, 22 का आंसर होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23, व्यापगत के सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अधिग्रहित नहीं किया था? आंसर होगा दोस्तों डी मैसूर। कंपनी ने सतारा पर 1848 में, जैतपुर और संबलपुर 1849, नागपुर और झांसी 1854, तंजौर और अरकाट 1855 में और अवध पर 1856 में कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? आंसर है दोस्तों सी बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर होगा दोस्तों सी श्री नारायण गुरु। बता दें कि श्री नारायण गुरु ने एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का उपदेश दिए थे, जिनके नास्तिक शिष्य सहदरन अध्ययपन ने इस सिद्धांत से प्रेरित होकर न कोई ईश्वर, न जाति, न ही धर्म का सिद्धांत दिया था। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद।